पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। माय गॉड, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। ये ड्रोन्स का हमला है नया पाकिस्तान के ऊपर, जो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, यकीन कीजिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पे कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। तो बात यह है कि इंडिया न सिर्फ आपको अब अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है, बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। 2010 के बाद से उनकी कैपेबिलिटी हो गई है कि हमारे अब जितने फ्लड्स आ रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्लड्स हैं। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जो है उसने जो ये जो प्लान बनाया, देखिए ये बड़ा डेयरिंग प्लान है। दिस इज समथिंग वेरी डेयरिंग, बहुत ही डेयरिंग चीज है। बजाद हमारे सर दर्द एक चीज और भी बनी हुई है, S-400। ये मानेगा तो, इसने हमारी बैंड बहुत बजाई हुई है। जिधर कोई हमारी चीज जाती है उधर ये खड़ा होता ही और ऊपर ही खत्म कर देता है। ये बात है कि जो कुछ ये कर रहे हैं इसका एक नाम है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आप एटमी ताकत इस्तेमाल किए बगैर, बाकायदा अपने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अंदर भेजे बगैर, रेगुलर जंग किए बगैर किसी मुल्क को सीरिया या इराक की तरह अंदर से इम्प्लोड कर दें। आप ऐसे लोगों के साथ बात कैसे कर सकते हो जो इतने पागल के बच्चे हैं? और ये मेरा पैगाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हम जिस दिन के लिए हमें पूरे का पूरा तैयार किया गया था, वो तो हमारा टारगेट ही गज़वा हिंद है। और गज़वा हिंद में जो कुछ आता है, ये 1400 साल से हमारी हर माँ अपने आने वाले बच्चे को इस चीज की परवरिश दे रही है और इस चीज की ट्रेनिंग दे रही है। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। यहाँ गज़वा हिंद होके रहेगी। शायद ये गज़वा हिंद का टाइम है, तो हमें गज़वा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है पाकिस्तान का पोस्ट, और देखिए धमाके के साथ ये पोस्ट उड़ जाता है, परखच्चे उड़ जाते हैं। हमें सोच समझ के रिएक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आगे एक बैठा हुआ है। कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सट्रीमली हाई। 15 मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से रात को हमला किया गया भारतीय शहरों पर, जिसे नाकाम बना दिया गया। जो इतलात लाहौर से आ रही हैं, वहां पर ना सिर्फ जो ड्रोन मैंने आपको बताया जो नेवल बेस है उसको उसने हिट किया। अगर ये क्राइसिस सेटल भी हो जाता है, आपका इंडियन थ्रेट सेटल नहीं हो रहा। फिर उन्होंने वो टुकड़े भी दिखाए जो खेतों में गिरे हैं पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स के। चिनाब का पानी छोड़ दिया गया है भारत की तरफ से। पहले यहाँ पर पानी को रोका गया और अब पानी को यहाँ से छोड़ा गया। पाकिस्तान अपने आप को कहां कहां संभाले। पहले दिन वो 80 जहाज भेज देते हैं, दूसरे दिन जो है वो 29 ड्रोन भेज देते हैं, आज वो 47 ड्रोन भेज देते हैं, कल वो 150 ड्रोन भेज देंगे। एक सालिसी की कोशिश की जा रही है इस वक्त खित्ते के अंदर सऊदी अरब की जानिब से। ईरान भी ये कोशिशें कर चुका है, जबकि अमेरिका कह चुका है ये हमारा मसला नहीं है। यूं लग रहा है कि शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऑल आउट जंग शुरू ना हो। घंटे थे जितने अहम थे, आइंदा 24 घंटे ज्यादा अहम करार दिए जा रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा चेस्ट थम्पिंग करते हैं तो मैं सबसे ये पूछूंगी कि हमारा रिटेलिएशन की ABCs क्या है। मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादी और उनके आकाओं को, जो 24 घंटे थे जितने अहम थे, आइंदा 24 घंटे ज्यादा अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ड्रोन अटैक्स इंडिया ने किए। पूरी दुनिया के अंदर जब भी इस तरह के वॉर्स डिक्लेयर होती हैं या सेटल्ड एरिया के अंदर अटैक्स होते हैं, अवाम गम व गुस्से का इजहार करती है। अवाम के पास वाहिद फोरम गम व गुस्से के इजहार का वो सोशल मीडिया है या फिर
चाय ढाबे की दुकान है। आप इंडिया चले जाएं, वहाँ पर भी उनका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या किया। मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादियों को, आतंकी को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो फेज 1 जो स्टेटमेंट है वो आतंकियों से रिलेटेड है। तो आतंकियों के तो पूरा ध्वस्त कर दिया, 9 सेंटर्स पर अटैक किया। मसूद अजहर का परिवार के 10 लोग मारे गए, उसकी पत्नी, उसके बेटी, सब लोग मारे गए। रौफ असगर है, वो भी मारा गया, जो IC 814 का मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो मसूद अजहर ने तो खुद एडमिट किया है कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। तो इसकी इच्छा तो पूर्ति होगी निकटतम भविष्य में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कितना बढ़िया मैसेज दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि जिसने खता की वो सजा पाएगा। खता की आतंकियों ने तो वो सजा पाए। लेकिन इसमें एक और सेंटेंस मोदी जी ने कहा, वो ये कहा कि जो आकाओं ने उनको मदद की है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आकाओं सब कौन है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ISI, ये है। तो फेज 1 में तो हमने आतंकियों को ढेर कर दिया। जब ढेर किया तो बौखलाहट इतनी हो गई पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान खाली अपने ऑडियंस को, अपने अवाम को, लोग को इम्प्रेस करना चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ मतलब जंग लड़ रहे हैं और टफ फाइट दे रहे हैं। ये उसका एम है। उस एम के लिए ये शैडो बॉक्सिंग करता है, आर्टिलरी गन ओपन करता है और हमारे बॉर्डर के पास जो आउटपोस्ट है उन पर अटैक करता है, हमारे सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करता है। हमने सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं किया। आप यदि वीडियो देखिए जो डिस्ट्रॉय हुआ है इनके सो कॉल्ड आतंकी यूनिवर्सिटी, तो उसमें उसके पीछे जो घर है इंटैक्ट है, उसके बाएं साइड में जो पेड़ है वो इंटैक्ट है। इतना प्रिसीशन एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सेलेक्ट करना, ये भारतीय सेना की काबिलियत है। तो हमने पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया, हमने आतंकियों को ही टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन सिटीज को टारगेट किया है, कोशिश किया हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट करने का। तो ये डिफरेंस है, इस दोनों डिफरेंस है। लेकिन यदि पाकिस्तान समझता है कि हमारे सिविलियन, हमारे सिटीज को टारगेट करेगा, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करेगा और हम तमाशा देखेंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसी भाषा में हम जवाब देंगे। या सर, रात को इन्होंने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौडी, उत्तरलाल एंड भुज, यहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की। पर सबसे इंटरेस्टिंग था जो हमारा डिफेंस सिस्टम जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, इनके अटैक की तरफ पहले से ही एक्टिवेटेड था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चल रहे हैं सर जी। एकदम। देखिए, जो हम लोग का एयर डिफेंस सिस्टम था जब मैं सर्विस में था, तो बहुत ही पुराना सिस्टम था, L60 एंड L70 गन्स, वो एयर डिफेंस का था, उससे बात बनती नहीं थी। अभी जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो है ड्रोन्स और वो है S-400 जो हमने रसा से लिया है, 5 स्क्वाड्रन हमने खरीदा है। उसका रेंज कहिए तो वो उसकी जो टेक्निकल कुछ डिटेल्स है कि 36 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है और वो टारगेट करीब 5 स्क्वाड्रन हमने लिया है और 300 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, 300 किलोमीटर। तो और उसके एडिशनल 400 भी वो टारगेट। तो दोस्तों, भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान के अंदर घुस के बहुत बड़ी स्ट्राइक की है रात में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इन चीज़ों को दिखा नहीं रहा है, पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है
और बहुत सारे वीडियो गेम के जो फुटेज हैं उनको ट्वीट कर रहा है, ट्विटर पे उनको सर्कुलेट कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि भारतीय जेट मार के गिरा दिए और भारतीय ड्रोन को मार के गिरा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे पाकिस्तान में रात भर भारतीय ड्रोन और भारतीय मिसाइल्स जो हैं उनसे हमला हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि इसमें जो एकदम करेक्ट न्यूज़ है वो जब इंडियन आर्मी की और एयरफोर्स की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पूरी क्लियरिटी जाके मिलेगी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उससे देखकर यही लगता है कि भारतीय ड्रोन और भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर आज रात में बहुत ज़्यादा तांडव मचाया है। इनकी चीखें जिस तरह से निकल रही हैं उससे ये साफ पता चल रहा है और अभी भी पाकिस्तान के पास समय है। अगर वो आगे से सुधर जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आगे भी हमारे निर्दोष नागरिकों को मारता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ यही होगा और फिर ये 100% समझ लीजिए कि पाकिस्तान यही डिज़र्व करता है।